नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 हमने सॉल्व कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने है, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, आप व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपको दो संख्याएं दी गई है। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में समझिए। आखिर भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखिए, भाज्य, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, भाज्य संख्या और दूसरा है अभाज्य संख्या, इसको आप समझिए। देखिए, यह अभाज्य संख्या, अभाज्य जो है संख्या वो क्या कहता है। अभाज्य संख्या कहता है वह संख्या जिसमें एक और सिर्फ उसी से भाग लगे और बाकी किसी से भाग नहीं लगे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आप 11 लीजिए, एग्जांपल में, उदाहरण में आप 11 लीजिए। ठीक है, 11 में जो है आपका एक से भाग लगेगा। ठीक है, और बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा। 11 में डायरेक्ट आपका 11 से भाग लगेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि 11 में एक से भाग लग रहा है और फिर उसी संख्या से भाग लग रहा है, यानी 11 से ही भाग लग रहा है। तो ऐसी संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। आप बातों को फिर से सुनिए। ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद उसी संख्या से भाग लगे, बाकी किसी से भाग नहीं लगे, वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप 5 ले लीजिए। 5 में आपका एक से भाग लग जाएगा, इसके बाद आपका 5 से भाग लगेगा, बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा। यह एक अभाज्य संख्या है 5 आपका। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है। तो ये जो है आपका भाज्य संख्या, ये कहता है ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद उस संख्या के अलावा और भी संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 लीजिए। 8 में आपका 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। देखिए, 1 से और 8 से आपका भाग लग रहा है, इसके अलावे भी आपका 2 से और 4 से भी आपका भाग लग जाएगा 8 पे। यह एक 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप 9 लीजिए। 9 में 1 से, 3 से और 9 से। देखिए, 9 में आपका जो ये 9 जो है, इसमें 1 से लग रहा है, 9 से लग रहा है, इसके अलावे जो है 3 से भी लग रहा है। तो यह एक भाज्य संख्या है 9। तो आप समझ गए भाज्य और अभाज्य क्या होता है। ठीक है, अब आगे आप ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए और उसे समझिए। क्वेश्चन काफी इजी है, आप समझिएगा सिर्फ इन सब बातों को। आइए अब इसका हल करते हैं। हल, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर देखिए, आपको संख्या दिया है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इसे आप लिख लीजिए, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप यहां पर देखिए, ये जो आपका प्लस है, ठीक है, प्लस के इस पार जो आपका 13 है ना, और यहां पर देखिए प्लस के उस पार भी आपका 13 है। तो यहां से आप जो है 13 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ है। तो 13 को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां पे 7 गुना 11 गुना ये जो आपका 13 है, ये आपका यहां पर कॉमन आ चुका है। यहां पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे। ये जो 13 है, ये आपका यहां पर कॉमन आ चुका है, यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसे गुना कीजिए। 13, 7 गुना 11 77 गुना 1 77 हो गया। ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे, 1 है, यहां पर 1 दे दिए। अब देखिए 13 है, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो क्या होगा, तो गुना हो जाएगा। 77 जोड़ 1 78 आपका हो गया। ठीक है,
अब आपको यहां पर एक काम करना है, अपने मर्जी से आपको यहां पर गुना 1 कर देना है। ठीक है, अपने मर्जी से कर देना है गुना, क्योंकि जब आप 13 गुना 78 करेंगे उससे जो आएगा उसमें अगर 1 से आप गुना भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आप 5 में 1 से गुना कर दीजिए, देखिए 5 जो है आपका 5, इसमें 1 से गुना कर दीजिए 5 ही रहेगा। अब 50 में 1 से गुना कर दीजिए 50 ही रहेगा। उसी तरह से इसमें आप 1 से गुना कर देंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम अपने मन से जो है यहां पर 1 गुना कर दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इस संख्या को आप देखिए क्या है, इससे आप लिखिए 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, जोड़ यहां पर 5 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस जोड़ के उस पर आपका 5 है और इधर भी आपको यहां पर 5 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस 5 को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 5 को कॉमन लेते हैं, यहां 7 गुना 6, 7 गुना 6, ये 5 आपका कॉमन आ चुका है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ है, जोड़ देंगे। ये 5 जो है यहां पर कॉमन आ चुका है, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसे आप गुना कीजिए, 5 7 42, तो 42 और इधर 4 12 दूना 24, 24 तो 4 दूनी 8, 4 16, 2 दूना 4 तो 8, 8 4 10 और 9 10। देखिए जब आप 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे आपका 1008 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्लस है प्लस देंगे, 1 है 1 देंगे, ऐसे बंद कर देंगे ब्रैकेट। अब देखिए ये 5 है। ठीक है, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, क्या होगा तो गुना हो जाएगा और यहां 1008 जोड़ 1 तो 1009 आपका यहां पर आ गया। अब आपको यहां पर क्या करना है, अपने मर्जी से जो है ना यहां पर गुना 1 कर देना है। ठीक है, गुना 1 कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप गुना 1 कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। देखिए दोस्तों, जो संख्या भाज्य होता है उसका एक खासियत होता है। भाज्य संख्या में ना जब भाज्य संख्या का आप गुणनखंड निकालेंगे और भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से अधिक संख्याएं आपको प्राप्त होंगे। तो यहां पर देखिए 1 2 3 संख्या है, भाज्य संख्या में 2 से अधिक संख्या प्राप्त होता है। यहां पर आपको 3 संख्या दिख रहा है, यहां पर भी आपको 3 संख्या दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। जब आप अभाज्य संख्या की बात करेंगे उसमें सिर्फ 2 संख्या प्राप्त होता है, पहला 1 और दूसरा खुद वही संख्या। लेकिन जो भाज्य संख्या होता है उसमें 2 से अधिक संख्या प्राप्त होता है। यहां पर आपको 3 संख्या है, यहां भी 3 संख्या है, मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपको कुछ बातें लिख देना है। यहां पर देखिए उपयुक्त, यहां पर लिखिए उपयुक्त संख्या। ठीक है, उपयुक्त संख्या का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, उपयुक्त संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, करने पर 2 से अधिक संख्या प्राप्त, 2 से अधिक संख्या प्राप्त हो रही है, जिससे ये संख्याएं, ठीक है, विभाजित होंगे। ठीक है, देखिए जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 2 से अधिक संख्या प्राप्त हो रही है, जिससे ना ये संख्या विभाजित होंगे। इसीलिए यह एक
यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये बातें आपको नीचे में लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका काफी बड़ा है, ये मेरे बोर्ड पर नहीं आएगा। दोस्तों, आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे या देखेंगे आपको लगता है क्वेश्चन काफी बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका हल जो है ना काफी छोटा है। ये एलसीएम है, सिर्फ आपको बहुत सारी बातें लिख के दे दिया गया है, बस आपको इसका एलसीएम निकाल देना है। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास अगर बुक है तो वीडियो को पॉज कीजिए और बुक पढ़िए, या फिर आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक है, इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा लगाने में। ठीक है, आगे देखिए। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको यदि दे जिसमें आपसे कहे एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे और एक ही दिशा में चले, और आपसे पूछे कि वे दोनों आपस में कितने समय बाद मिलेंगे, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, देखिए सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 18 है, इस 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 18 निकालिए। 2 से 2 नमा 18, इसके बाद आपका यहाँ पर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एका 3। ठीक है, तो 18 बराबर आपका क्या होगा? 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो 12 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 12 का 2 छकी 12, 2 तिया 6, 3 एका 3 होगा। ठीक है, 3 यहां से 1 यहां पर, तो 12 का आपका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां से एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम बराबर, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम कहता है हमको वो संख्या चाहिए जो सभी में हो, साथ साथ वो भी चाहिए जो सभी में नहीं है। तो हम सबसे पहले जो संख्या सभी में है उसको हम एलसीएम में दे देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, सभी में 2 है, दोनों में है ना 2। ये 2 देखिए ऊपर भी है नीचे भी है। ये 2 जो है, ये 2 आपका, ये 2 एलसीएम में चला गया गुना। अब देखिए यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, ये 3 और ये 3 आपका दोनों में है, सभी में है ना। ये भी आपका 3 में चल गया। ये 1 ऊपर भी है और नीचे भी है 1, ये भी आपका एलसीएम में चल गया। बचा क्या? बचा आपका 3 और नीचे 2, इसको भी आप एलसीएम में दे दीजिए। 3 गुना 2 हो गया एलसीएम, गुना कर दीजिए। 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 तिया 18 तो 36। यहां से आपका जो है आंसर 36 मिनट जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, 36 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप दोनों क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।